ઘરમાં પીપળો કે કાંટાવાળું વૃક્ષ કદાપી ઉગાડવું નહીં, બલકે નાળિયેરી અને આસોપાલવના વૃક્ષથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે છે અને ખાસ કરીને વ્યક્તિ હંમેશા સુખી થાય છે। ज्योतिषाचार्य मुकेश प्रजापति वास्तुशास्त्र टिप्स। करना है, अवश्य करना पड़ता है। जो भी मंत्रोच्चार देश की जनता करती है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। उसकी भी वजह है, किसी भी भगवान की पूजा पाठ मंत्रोच्चार करने के बाद एक मंत्र अवश्य करना पड़ता है। ओम गृह्याति गृह्य गोप्तात्वम गृहाणा स्मत कृतम जपम सिद्धिर्थ वेतु मे देव त्वत प्रसाद महेश्वर। और घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी चाहिए इस देश की जनता को मालूम नहीं। कर्मकांडी लोग अपने उल्ले सीधे करने के लिए दिन में 4-4 बार कथा करवा लेते हैं, मगर हम अपने क्लाइंटों और दर्शकों को साफ तौर पर वार्निंग के साथ बात करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुद पांचम और सुद 11 को दिन को शाम को 4 बजे से शुरू होती है। टाइम अलग अलग मत लेना, वरना व्यथा दूर करे उसका नाम कथा, नहीं तो थाक ही थाक है। कथा शुक्ल पक्ष में शुक्रवार या तो गुरुवार हो तो भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, मगर कथा सत्यनारायण की भगवान की कथा के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर पांचम हो या तो 11 हो उसी समय पर होता है। मगर आजकल बने बैठे कर्मकांडी हो और एस्ट्रोलॉजर ने उनको अलग स्वरूप दे दिया है कि पूनम के दिन भी सत्यनारायण की कथा की जाती है। अरे भाई साहब, एक दुनिया को गुमराह मत किया करो। आप अपने उल्लू सीधा करने के लिए दुनिया को गुमराह करके आप अपने उस पैसों का इस्तेमाल करते हो तो आप पाप में आओगे। हमारा जजमेंट है, कुदरत बैलेंस करे मगर भूल ना करे। और अपने घर के अंदर पानी कैसी जगह पर उसकी टांकी बनाई जाती है। पानी की टांकी पूर्व दिशा में ईशान खुना आता है, वहाँ की जाती है। और कोई भी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी रहती है, उसका स्विच अग्नि खुना और अग्नि खुना के बाद आता है नैऋत्य खुना। जैसे कि खुना 4 आता है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। तो घर की लाइट की स्विच, घर की कोई भी प्रकार की लाइट की स्विच, या तो आप फ्रिज की लाइट रखो, घर के मकान की लाइट रखो, दुकान के मकान की लाइट रखो, या तो कोई भी प्रकार की लाइट रखो, तो वो अग्नि कोने से नैऋत्य कोने तक ही उसको रखना पड़ता है। तो फिर कई लोगों को मालूम नहीं है कि हमको हमारे घर के अंदर वास्तुशास्त्र के मार्गदर्शन सही होना है, तो हमारा कांटेक्ट अवश्य करना, ताकि आप वास्तुशास्त्र के मार्गदर्शन से आप सुखी हो जाएगो। ये हमारी चैलेंज है, ऐसी चैलेंज कोई भी इंसान नहीं कर देगा। तो आज हमने हमारे क्लाइंटों और दर्शकों की चॉइस की वजह से वास्तुशास्त्र का आर्टिकल कर लिया। वास्तुशास्त्र के अंदर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर के आसपास कभी भी पीपल का पेड़ मत उगाना, और कभी भी घर के आसपास में कांटे मत उगाना। उसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं, कांटे का वृक्ष लाकर रख देते हैं और अपने आप पर, अपने परिवार पर आफतें शुरू हो जाती है। अपने घर के आसपास में भी अगर किसी भी पेड़ का रखना हो, पेड़ लगाना हो, पेड़ बड़ा करना हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व क्या है, 2 ही पेड़ों को दिया गया है। एक है नारियली और एक है आसोपालव। ये 2 ही पेड़ों का अगर अपने अपने मकान के आसपास में भी अगर ये पेड़ बोया है
तो उसका नतीजा आपको, आपके परिवार को अच्छा ही मिलेगा। ये हमारी चैलेंज है। और घर के अंदर, अपने पार्ट के अंदर और अपने जहाँ सोते हैं वहाँ पर भी एक बात का खास ख्याल रखना, मरून कलर की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल मत करना। कुछ लोग मरून के साथ काले कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को मालूम नहीं है दुख और दर्द को आमंत्रण मिलता है। और हमारी आज भी वार्निंग है, यदि अगर आपने अपने मकान के अंदर जो भी बिस्तर है और भगवान की प्रतिमा कौन से बिस्तर पे रखी जाती है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आपने जहाँ भगवान की मूर्तियों का स्थापन किया हो वहाँ पर रेड कलर का या तो येलो कलर का गरम कापड़ यानी तो कंबल होएगा तो भी चलेगा। और आपका मुख भगवान के प्रत्यक्ष आप देख रहे हो, इस तरह का स्थापन होता है। आपको भी है न 1 फुट ऊंची जगह पर बैठकर पूजा पाठ का कर्मकांड का काम करना चाहिए। बस आज हमने सारी की सारी जानकारी दे दी। चलो कोई बात नहीं। जय श्री राम।